Assalamu alaikum ji. It's March already and I've been thinking of doing this video since the year started. लेकिन डिले होती गई जनवरी जो था वो एक बहुत ही लंबा महीना था और फरवरी जब शुरू हुआ तो ऐसा कोई whirlwind था कि so much was happening. It was a nice, busy, buzzing, happy, fashionable, everything just went into fourth gear. So I thought that I would like to do a roundup of a fashionable February for you guys. If you like what happens in this video and you like this kind of a video, फिर मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर महीने कर लूं एक राउंड अप और अगर आप लोगों को लगा कि आप बोर हो गए and okay Amna, we don't want you to do this, we see your pictures on Instagram and etc., so don't waste your time, then we won't do it again. But this is basically my fashionable February. Everything fashion related that happened in this month, and where all I went, what kind of events I went to, what kind of fashion I bought, and generally what happened in February. So yeah, let's start get rolling. सबसे पहले तो ये है कि although Rano was not February, but of course January ended with her show, तो उसका जो impact था वो अभी भी February तक आया because I was writing a story for Vogue and it kind of carried into February and what a show. अभी तक मैंने उस शो की इतनी डिटेल में बात नहीं की बिकॉज हमने अटेंड किया उसकी रील भी लगाई और लिखा भी so बात करने का इतना मौका नहीं मिला but it was really really beautiful. It was exclusive. एक बहुत ही carefully curated, created collection थी जिस पे बहुत पुराना craft, पुराना टांका, गोटा, the colors were beautiful. और फिर वो जो गंगाराम मैंशन है लाहौर में रहने वाले वाकिफ़ होंगे नहीं जो वाकिफ़ वो ज़रूर विज़िट करें वहाँ पे अब इवेंट्स भी होते हैं मेहंदियाँ होती हैं निकाह मैंने अटेंड किया है वहाँ पे एक तो इट्स ब्यूटीफुल लोकेशन उस लोकेशन की भी एक हिस्टोरिकल वैल्यू है और फिर उस शो की भी बहुत हिस्टोरिकल वैल्यू है और यूजुअली हम लोग शोज़ में देखते हैं कि एक ट्रेंडिंग म्यूज़िक चल रहा होता है या कोई वेस्टर्न म्यूज़िक चल रहा होता है पर रानो के शो में they had a live choir that was standing on the balcony and they were singing the घोड़ी घोड़ी वो गाना है जो कि पुराने ज़माने में जब दूल्हा घोड़े पे जाता था बारात लेके तो उसकी बहनें और जितनी लड़कियां होती थीं वो गाती थीं and it's beautiful lyrics एंड मुझे भी आती है हमारी फैमिली में भी गाया जाता है ढोलक पे सो इट जस्ट वाज रियली कनेक्टेड मी टू जो होता है ना एक शादी का कल्चर हमारा जो है और हमारे जो रूट्स हैं उनके साथ बहुत ही खूबसूरती से उसको कनेक्ट किया और शो का लेआउट ऐसा था कि आप एंटर करते हैं एक छोटे से कमरे में जहाँ पे रानों की कारीगर एक्चुअली काम कर रहे थे और ख़ास तौर पे एक जो उनका अड्डा था वहाँ पे वो दुपट्टा या लहंगा मेरे ख्याल में लगा हुआ था जिसको वो हज़ार गुल कहती हैं विच इज़ एम्ब्रॉयडर्ड विद 1,000 फ्लावर्स तो वो जो एक एक टांका था इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल द रोजेस एंड द ट्यूब रोजेस और ऐसा माहौल था कि वहाँ जाके आप खो से जाते तो बहुत मज़ा आया रानों के शो पे उससे फरवरी शुरू हुआ मेरा एंड देन इट काइंड ऑफ फ्लोड through the 28 days. It was a great month. Highlight जो थी फैशन की मेरे ख्याल है सबसे सरफहरिस्त आई वुड मेंशन ज़ारा शाहजहां ओपनड अ न्यू स्टोर इन कराची एक्चुअली उनका पुराना ही स्टोर था जिसको उन्होंने रिफर्बिश किया और अब जैसे लाहौर में उनकी एक्सक्लूसिव एक वेडिंग वेयर का जो एक आउटलेट है ब्राइडल आउटलेट वो उन्होंने क्रिएट किया यहाँ पे और नाम है इसका मंजिल तो ज़ारा शाहजहां की जो मंजिल है वो एक किस्म का उनका ब्राइडल अटेलियर है ऊपर की मंजिल पे कोको जो उनका रेडी टू वेयर है वो आपको मिलेगा जो आप बेसमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे उनका सारा ब्राइडल कुट्योर है जो कि बड़ा खूबसूरत एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है ज़ारा का भी शी हैज़ अ ब्यूटीफुल एस्थेटिक तो दुपट्टे एंड लेआउट उसका बहुत खूबसूरत बहुत सा चिक का काम जो रतन का काम होता है वो हुआ था रियली रियली नाइस स्पेस तो आई स्पेंड अ long time. I spent a couple of hours with Zara actually talking about फैशन वीक्स जब होते थे और ज़ारा ने जब शुरू किया अपना काम इट्स बीन 15 years नाउ और जो उनका एस्थेटिक आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हुआ फिर उन्होंने द लेजेंड ऑफ मौला जट के लिए वार्डरोब बनाई and then her foreign shows and how her clientele has expanded over the years, how the work has expanded over the years, and now she's come into jewelry. अच्छा ज्वेलरी को लेके बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मुझे लगा जो कि ऑफ कोर्स अब बहुत लोग कर रहे हैं but I thought it was so intelligent that this was not like सस्ती कॉस्ट्यूम ज्वेलरी जो ऐसे दबाने से मुड़ जाए या ख़राब हो जाए. This was valuable, good silver jewelry
which was washed in a 18 कैरेट गोल्ड का पानी, और उसके अंदर जो प्रेशियस स्टोन, सेमी प्रेशियस स्टोन्स थे या कुंदन था, वो असली था। सो ऐसा नहीं था कि बहुत हल्की ज्वेलरी थी, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। बेशक आप उसके गुलबंद देखते, या चंपा कली हो गई, या सतलड़ा हो गया, या चांद बाली हो गई, द ज्वेलरी वाज ट्रेडिशनल एंड इट वाज ब्यूटीफुल। तो मैंने तो ये सोचा कि स्पेशली कराची में हम जो रहने वाले, बहुत डर लगता है आपको, लॉकर से ज्वेलरी निकाल के पहन के किसी शादी पे जाना। डर ही लगा रहता है कि आई आजकल हालात तो बहुत बुरे हैं सिक्योरिटी वाइज। तो दिस इज़ अ ग्रेट अल्टरनेटिव कि आपने खुद पहनने के लिए जब आपको जेवर चाहिए, दिस इज समथिंग टू लुक इनटू। But yeah, Zara's was one fashion highlight of the month. And if you're in Karachi or visiting, please do visit her manzil. अच्छा, उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट था। डेस्टिनेशन जो मैगज़ीन है, उसका ऐप लॉन्च था पीसी होटल में, और उन्होंने कई स्टॉल्स लगाए हुए थे जहाँ पे कारीगर और आर्टिजन्स जो थे फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, स्पेशली फ्रॉम सिंध एंड कराची स्पेसिफिक, उन्होंने छोटे छोटे उनके स्टॉल्स लगाए हुए थे जहाँ पे पॉटरी मेकिंग भी हो रही थी, ब्लॉक प्रिंटिंग भी हो रही थी, और जो जो हमारा एक काम है जो हम देखते हैं, वो सब नज़र आ रहा था। एक जो स्टॉल था ना, वहाँ पे तो मैं फंसी गई। दिस वाज द शाह आर्ट्स एम्पोरियम का स्टॉल, एंड दे मेक कश्मीरी शॉल्स। कश्मीर में ही इनके आर्टिजन्स बैठते हैं। और एक जो ये मुझे शॉल अच्छी लगी, विच वाज बेसिकली अ मल्टी कलर विद प्रिडोमिनेंटली ब्लू, बहुत ही हसीन चादर थी। पश्मीना के ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी, मेरे ख्याल है सिल्क के धागे की। और जब मेरी वहाँ पे जो साहब थे उनके स्टॉल पे उनसे बात हुई, तो पता चला कि ये जो एक चादर है, इसकी कीमत मेरे ख्याल है कोई 9-10 लाख थी। और ये जो एक चादर है, इसको बनाने में 4 साल लग जाते हैं, क्योंकि इसका टांका इतना बारीक है कि दूर से आपको लगता है कि प्रिंट है, मगर आप जब उसको हाथ लगाते हैं तो इसका बहुत ही फाइन टेक्सचर है। तो इस एक चादर को बनाने में 4 साल लग जाते हैं, और मेरे ख्याल है रोज़ाना का कोई 1-1.5 इंच बनता होगा, इससे ज़्यादा नहीं। सो बहुत ही लेबर इंटेंसिव है, बहुत ही, it's like only somebody who has a passion for craft and a passion for revival and keeping of these really beautiful traditions alive. Only that person would invest in this kind of art, and of course people who can afford it. But जहाँ तक appreciate करने की बात थी, बहुत खूबसूरत था। और भी उनके पास थे, और डिफरेंट किस्मों की चादरें थी, बट दिस वाज माय अल्टीमेट फेवरेट। जी, फिर जैसे कि हमारी रिव्यूज़ में कई दफ़ा हसन ने मेरा मज़ाक उड़ाया है कि पूरा फ़रवरी में लाहौर और कराची के बीच में आती-जाती रही। आई वेंट बैक टू लाहौर फॉर सायरा शाकिराज़ न्यू फ्लैगशिप स्टोर लॉन्च, व्हिच वाज़ बेसिकली अ ब्राइडल स्टूडियो। अब सायरा शाकिरा का इंट्रोडक्शन मेरा ऐसे था कि जो सायरा थी, शी यूज्ड टू बी अ मॉडल, और जिन दिनों में मैं लिबास में काम कर रही थी, आई रिमेंबर उनके साथ शूट्स भी होते थे और उनके कवर्स बहुत सारे हमने किए। तो एंड देन शी काइंड ऑफ ट्रांजिशनड इनटू डिजाइनिंग, एंड हर फ्रेंड शाकरा, उन दोनों के साथ मिलके। एंड दिस वाज अ ब्रांड दैट ऑलमोस्ट ऑलवेज हैड अ बिट ऑफ अ एजी एस्थेटिक। वो के वो ट्रेडिशनल ब्राइडल्स बना रहे थे, फ्यूजन बेसिकली, बट इट ऑलवेज हैड अ ट्विस्ट, एंड अच्छा था। इनका एस्थेटिक हमेशा बहुत बैलेंस्ड, बहुत खूबसूरत, एंड आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द स्टोर which were completely fulfilled, because वहाँ भी ऐसा ही था कि एक तो बहुत खुली स्पेस थी, बहुत ही खूबसूरत स्पेस। जनरली आपके स्टोर्स यहाँ पे बड़े कंजेस्टेड होते हैं, और कपड़े पे कपड़ा चढ़ा हुआ। दिस वाज अ ब्यूटीफुल ओपन स्पेस, एंड द इवेंट वाज ब्यूटीफुल बिकॉज बाहर भी उन्होंने लाउंजेस लगाए हुए थे। अंदर एक बड़ा ही खूबसूरत जैज बैंड वाज प्लेइंग, जिसमें उनके जो म्यूजिशियंस थे वो गर्ल्स, यंग, रियली क्वर्की, फन vibe to it. And the store itself, designed by Mohsin Ali, it was beautiful. आपकी traditional आप कपड़ों के rack देखते, then you'd see a really edgy art piece, whether it was a sculpture or a painting. Um, so बड़ा मजे का store था, and I had a lot of fun at their launch as well. So if you're looking for interesting clothes that aren't run of the mill, that have a bit of a breathing space as well, while they are labor intensive and भरे हुए भी लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आपको स्टाइफल कर रहे हैं, तो do check out Saira Chakra's store in Lahore. It's on Hali Road, which is the new like go-to destination, and you won't be disappointed. Coming back to Karachi, जहाँ bridals, and then Zara Shah Jahan's Manzil, and then Saira Chakra's bridal wear outlet studio. So I did a very interesting video with my friend Huma Adnan,
who works with a lot of refugees in Karachi. Now, this was a part of Karachi I had never been to. और मैं गई वहाँ पे उनके साथ अलासफ स्क्वायर में यहाँ पे जितने अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं उनकी सेटलमेंट्स हैं और इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि मैंने देखा वहाँ जाके मेट द लेडीज़ उन्होंने जो वो काम कर रही हैं जो किस जिस किस्म के टांके वो करती हैं जो उनके अफ़गान कल्चर से आए हैं उनसे बात की उनकी ज़िंदगी के बारे में बातें की उनके बच्चों से मुलाकात की एंड it was really interesting and part of me felt really sad as well because I just felt that ये पूरी community है जो कि naturalize नहीं हुई हुई इनके बच्चे लीगली स्कूल्स नहीं जा सकते इनको मेडिकल केयर नहीं मिल सकती बिकॉज इनके पास आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं है इवन अगर ये 40-40 साल से यहाँ पे हैं एंड दे आर बेसिकली सम ऑफ देम आर बोर्न एंड ब्रेड हियर बट इट्स काइंड ऑफ नो मैन्स लैंड सो देयर वाज अ फीलिंग ऑफ लाइक अ बिटर स्वीट फीलिंग कि वाइल इट वाज अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी जहाँ पे आपने देखी होगी एक वीडियो मुर्गियाँ भी दौड़ रही हैं और बिल्लियाँ भी चल रही हैं यू नो ये औरतें इकट्ठी बैठ के और ये टांका अपने कर रही हैं अपना काम कर रही हैं एम्ब्रॉयडरी इनका फोटे है फिर दे इनवाइटेड अस टू लंच और उन्होंने खुद से वो हम जो ढूंढते हैं पूरे शहर में जी अफ़गानी ऑथेंटिक अफ़गानी फूड वो उनके घरों में जो बनता है वेदर इट्स काबली पुलाव और जो मंटोज उनके होते हैं सो वी हैड लंच विद देम एंड it was really beautiful and I just felt that when we talk about fashion it's so important to keep these traditions alive और जब हम sustainable fashion की बात करते हैं या फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात करते हैं सो बड़ी खुशी होती है कि चलो पॉकेट्स में देर आर वेरी स्मॉल पॉकेट्स बट पीपल लाइक हुमा हु आर वर्किंग विद दीज आर्टिजन्स एंड दे आर एम्पावरिंग देम कोई सिस्टम नहीं है अभी बना कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे वो एक रेगुलर इनकम कमा सकें लेकिन चलें इवन इन अ स्पोरेडिक स्मॉल वे कुछ उनकी हेल्प हो जाती है कुछ घंटे उनके दिन में बैठ के एज अ कम्युनिटी वो बैठ के औरतें काम कर लेती हैं एंड को थोड़ी बहुत फैसिलिटेशन हो जाती है तो चलें इट्स रियली गुड सो आई हैड अ रियली ग्रेट टाइम एट द कैंप्स आई लर्नड अ लॉट एंड आई जस्ट केम बैक विशिंग दैट आई विश दैट ये गवर्नमेंट और स्टेट किसी ऑर्गेनाइज तरीके से इनको हेल्प करे कि इनको प्रॉपर क्या कहते हैं उसको इंस्टीट्यूशंस दे या प्रॉपर जगह दे कि जहाँ ये लोग बैठ के काम करें और जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल हो सके जहाँ पे उनको वाकई अपनी मेहनत की जितनी कमाई ज़्यादा से ज़्यादा काम इनको मिले और ये काम करें सो आई विश कोई ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पे हो रहा होता काम नहीं हो रहा बट इट वाज रियली गुड टू मीट देम एंड ह्यूज शाउट आउट टू सोनिया हु वाज देयर कोऑर्डिनेटर जो कि इंग्लिश और उर्दू बोल लेती हैं बाकी अलॉट ऑफ देम डोंट स्पीक द लैंग्वेज दे स्पीक पर्शियन या अफगानी उनकी पश्तो बात करती हैं सो अच्छा मज़ा आया दैट वीडियो इज़ नॉट आउट येट आई थिंक इट विल बी आउट लेटर दिस वीक सो डू कैच इट व्हेन इट्स अप so that was my experience at the Afghan refugee camps. It's such a diverse month I had, which is why I thought I have to like document it. अच्छा जी, Afghan refugee camp से आप आ जाएं. Sania Maskatia was the first lawn brand that I reviewed this year, and it was as always so good. So good to meet up with Sania. She's so busy around the year कि मुलाकात हम लोगों की नहीं होती. But I keep seeing her great work on Instagram. जब जब स्टोर जाएं कुछ ना कुछ मिल जाता है बट ये उनकी अनस्टिच जिसको वो कहती हैं बिकॉज इट्स नॉट एंटायरली लॉन इट्स अ जैकार्ड कॉटन जो कि उनकी अपने मिल्स में बनता है सो आई कैन वाउच फॉर द फैब्रिक इज़ फैंटास्टिक द कॉम्पोजिशंस आर ग्रेट द कलर्स आर रियली यूनिक इन द सेंस कि जो सानिया की सिल्क्स होती हैं वही उनकी कॉटन्स आपको मिलते हैं फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ कोर्स इज़ हाई बट देन यू पे a lot for high quality lawn as well and this is luxury lawn so the prints were great and I chose one और अभी तक अगर हमने अनाउंस नहीं किया विनर तो वो भी आजकल में होने वाला है आपको पता चल जाएगा मुझे कौन सा मिला अभी तक मुझे मिला नहीं है क्योंकि वो प्री प्रोडक्शन में है बट आई हैड अ लॉट ऑफ फन catching up with Sania and checking out her collection which of course was another highlight of the month yeah so from Sania, I'm going to go back to Lahore, where I met Kamya Rukni, another really good friend of mine and one of the most brainy and the most intellectual designers in the country. Because जब आप कामी से बात करते हैं बैठ के तो he is so well versed with fashion today and if you go back like 2 centuries, he's so well read and उनके साथ बैठ के you learn. So I had a really good time. I wanted to go to him because a lot of you have noticed I've lost a little weight, so I wanted like new measurements and a new wardrobe, like a new size for summer.
तो उन्होंने कहा कि आ जाओ and we'll measure you up and we'll make 3 designs which you can then make in cotton as a prototype and then आप उसके ऊपर you can work. So he designed like on paper a really nice Japanese cut like a shirt, tunic which I loved. Then he designed a सीधा कुर्ता, मेरे सीधे कुर्ते A-line होते हैं हमेशा, and then a कलीदार because I was like, I want the same kurta that Rehan Bashir wears because he wears it with the white pant, which is what I wear as well. तो मैं कहा मुझे तो वो कुर्ता भी चाहिए. तो उन्होंने तीनों sketch किया. We had a great time talking to him. और इसी trip पे, a night before meeting Kami, out of the blue, between Saira Chakra and my meeting with Kami, I met Jimmy Choo, which was another highlight because I was like, ye kaise? And I was there and I got a phone call that if you're in town, we'd like you to come to dinner. Jimmy Choo is here. He's visiting Lahore for the first time. And, you know, he's talking about education for fashion students. He's talking about sustainable fashion. He's talking about, you know, the relevance of luxury in this day and age and where are we going with it and how can we be responsible in our fashion choices. मैंने कहा, great conversation. I'd love to meet Jimmy Choo. वैसे भी though we had a really good dinner at the Fred, and then I met him. I spoke to him actually later, and we did a small interview, which should also be out this week. And so much happening with fashion. So yeah, that was another value-added like moment in February. अच्छा जी, so between Lahore and Karachi, अब कराची वापस आ जाते हैं और कराची वापस आके बिल्कुल at the tail end of February, before Ramzan started, there was a lovely launch of Sapphire's festive Eid collection at Elanto. And my friend Rehan Bashir, who is head of Pret at Sapphire, he was flying in for it. And Sapphire, as you all know, is a brand that I am very fond of. And I buy regularly from Sapphire, whether it's winter tunics or their embroidered kurtas. मैं खरीदती रहती हूँ. एक तो ये है कि Sapphire पे sizes सब मिल जाते हैं. Quality उनकी बहुत अच्छी है. और जब हम कपड़े उनके देखते हैं तो there's something very sort of aesthetically pleasing about their prints as well. They don't go overboard. And I would think that Rehan is somebody who I'd like to give credit for because, you know, he just gets it right. Aesthetic he gets right. तो ईद कलेक्शन का भी यही सिलसिला था. जब तस्वीरें मैंने देखी थी तो I couldn't really tell what I wanted. But when I saw the influencers and all the girls, the pretty girls who were there at the event wearing the clothes, I liked so many of them. I mean, there was a beautiful emerald green with fuchsia embroidery on the neckline. And I was like, this is a gorgeous kurta. So again, knowing what to put on a dress and where to stop. कि अगर उसी एम्ब्रॉयडरी के ऊपर मोती भी लगे होते और गोटा भी हुआ होता तो मैं कहती too much for me. But this was just so, it was a flat embroidery and it looked really striking. So I was like, okay, this is one kurta I would love to wear. And then Rehan took me through, you know, the entire range, जिसमें हर किस्म के कपड़े थे. There was monochrome, there was gote ka kaam on print, there was, you know, a combination of textiles in one kurta, which gave it a lot of texture, a lot of variation. That was interesting to look at. फिर, you know, silk का दुपट्टा हो या करंडी कॉटन का दुपट्टा हो जो शिफ्ट ना करे, ऐसे कपड़े थे जो कि मैं हंस रही थी रेहान से कि जिन लोगों की बात पक्की होती है ईद पे ये उनके लिए है. थोड़ा सा ब्लिंग, थोड़ा सा जरी का काम. एक बड़ा खूबसूरत टेक्निक थी जिसको वो बर्नआउट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट वाज कॉल्ड बर्नआउट, जिसमें लेजर प्रिंटिंग विद गोल्ड फॉयल. So there was a lot of technique happening, and it was just, you know, I just thought that कोई बैठ के इतना सोच रहा है कि how can we give more for the price that they're selling these clothes at. Value addition भी है, quality भी अच्छी है. So it was a very impressive collection. And like I said, there were so many clothes. Amal Qadri looked so cool. She was wearing, you know, a short kurta with one of those farshi shalwars जो आजकल trend कर रही हैं. Big shalwar, short kurta, you know, roll the sleeves up, wear a chunky necklace, and it was a very cool look. ज़रूरी नहीं है कि आप 3 पीस खरीद रहे हैं तो आप शलवार कमीज दुपट्टा ही पहने. अगर दुपट्टा आपको बहुत बड़ा लग रहा है, कुर्ता खुला है, cool है, you don't need a dupatta. And if you want to carry the dupatta, you know, you can wrap it around your hand. So many ways to wear these clothes. So it was a really strong collection, and I think it's launching this week if it hasn't already. So do check it out. And the good thing about Sapphire is they have the sizes, which is something really, really I'd like to give them credit for. Because if you can get my size, and you know, last year I was varying between a double XL and an XL because I wear an A-line shirt. सीधी शर्ट मैं नहीं पहनती.
तो अब आई एम एन एक्सेल एंड आराम से कपड़े मिल जाते हैं, बट इवन वुमेन हु आर बिगर देन मी विल फाइंड योर साइज एंड ऑफ कोर्स द रेस्ट लाइफ इज इजी फॉर. आई हैड टू टेक अ क्विक वाटर ब्रेक. मोनोलॉग मेरा बड़ा लंबा हो गया था. ये थे जी फैशन मोमेंट्स बेसिकली, जो शोज थे, इवेंट्स थे, इधर उधर आना जाना, वीडियोस की, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो ये तो हो गए फैशन मोमेंट्स. इसके बाद अब आ जाए माय फैशन बायज ऑफ फेब्रुअरी. एंड समर्स अबाउट टू स्टार्ट. एंड आई हैड वाउच, मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं लॉन तो नहीं खरीदूंगी. अगर लिया तो बहुत एक या दो जो ब्रांड्स मैं बहुत लॉयल्टी से पहनती हूँ, जो मुझे वाकई पसंद हैं. उसके अलावा आई विल नॉट, बिकॉज आई जनरली वेयर मोनोक्रोम सॉलिड शर्ट्स. दुपट्टा चेंज करते रहें, स्कार्फ चेंज करते रहें, तो दे गो अ लॉन्गर वे देन अ थ्री पीस. तो थ्री पीस anyway. So my first summer buy was the Sonia Batla shirt that I got, and I wore for my video Khana Pina Jina की जो episode थी उसमें मैंने पहनी, आज भी मैंने पहनी हुई है. I saw it on Instagram and I fell in love with it. एक तो सोनिया बाटला is somebody who knows design exactly. उनको पता है कि placement कहाँ है, color कौन सा है, proportions, symmetry, design, color, everything. She's absolutely on point. She doesn't make enough as we would like her to, लेकिन जब जब वो बनाती हैं तो बहुत खूबसूरत होते हैं, and I almost want everything. So this was my first buy of 2025 and I love the shirt. I think it's still on Instagram if anybody's interested. It's got the bird of paradise on the sleeve and on the hemline. So you've got black and you've got a kind of an ecru, a bone happening on the sleeve in contrast, and then you've got a splash of color. Lovely. I think it's a very lightweight kind of a linen, and it's an A-line, so it's like you can just throw it on and it'll go a long way. I love it. So ये एक थी. सेकंड मैंने खरीदी यावर के साथ जब मैंने पॉडकास्ट किया, तो और जब मैं उनको मिली तो मैंने कहा आई मस्ट हैव द फूल वाइट शर्ट. इट्स अ क्लासिक वाइट शर्ट विद रियली बिग cuffs, and it's got one flower embroidered on the neckline, which has been embroidered by his mother. So Yavar makes these shirts, and I haven't worn it yet, but of course it is hanging in my wardrobe. Whenever I can I will. मुझे ऐसा लगता है कि सो कॉटन थोड़ा सा थिक है, तो अब शायद ज़्यादा गर्मी होती जाएगी, तो I may then wear it at the end of the season. But this was my buy number 2 this month. Buy number 3 was another white, and as you can see I'm now heading into whites. Was M by Mahira का ये kurta, which was I think called the Agaz kurta, and it had beautiful pleats at the back, really nice collar, button down, and I got this. And I have to confess that I had to get the hemline adjusted because it was very long. जो माहिरा ने पहना हुआ है अपना उनको लिए बिल्कुल ठीक है, मैंने पहना तो it was too long. तो मैंने हेमलाइन थोड़ी सी नीचे से ऑल्टर करा के अपने कद के मुताबिक उसको शॉर्टन कराया. Otherwise, I wore it several times and I loved it. ऑलरेडी मैं ये पहन चुकी हूँ. मैंने सैफायर के इवेंट पे पहना, और फिर मैंने उसके बाद आई थिंक एक रिकॉर्डिंग पे पहना. तो मैंने बहुत ही ऑलरेडी कुर्ता एंजॉय कर लिया है. सो पैसा वसूल. तीसरा मेरा जो सिलेक्शन था अभी तक मुझे मिला नहीं है, वॉज माई सानिया मस्कतिया कुर्ता सूट, विच वॉज you must have guessed it by now. I think हमारा announcement हो गई होगी. Was I don't remember the name of the design, but it was a mint green with white, and anything that I can wear with my white wide leg trouser is of course going to be my choice, and I loved it. Usually मैं सानिया हमेशा मैं yellows खरीदती थी. फिर मैंने कहा last year I got a really nice black and white which I was wearing in her reel. इस साल मैंने कहा अच्छा थोड़ा डाइवर्सिफाई करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्रीन्स एंड ब्लूज. एंड सिंस माय आही कलर ऑफ 2025 इज ब्लू, और मैंने सोचा था अपने जहन में कि जो पानी के जितने रंग हैं वो मेरे इस साल के आही के रंग होंगे. तो मैंने कहा आई शुड ऑल्सो गेट अ काइंड ऑफ एन एक्वा ब्लू ग्रीन, एंड आई लव्ड इट. यू विल सी मी इन इट वेरी सून इंशाल्लाह. तो ये मेरे फैशन बायस थे. टेल एंड पे भी मैंने एक दो और बायस किए हैं, वो आपको अगले महीने पता चलेंगी. और जहाँ इतनी सारी फैशन की बात हुई है वहाँ दो काइंड ऑफ लिटरेरी इवेंट्स भी हुए. एक तो था KLF जो कि मैंने अटेंड किया, एंड आई loved the Bapsi Sidhwa session. There was a really good little video made on her life. I learned things that I never knew about her life, and I remember reading The Crow Eaters, and I remember reading her books and thinking it was so cool that we had a Pakistani author who was writing about this community that me living in Lahore at that time didn't have so much exposure to. Although my principal at Kinnaird College, Mrs.
Mira Felbus was Parsi, and पेरन कूपर जो उनकी वाइस प्रिंसिपल थी और हमें पढ़ाती थी वो भी पारसी थी, लेकिन पारसी कम्युनिटी से हमारा इतना एक्सपोजर नहीं था. द ओनली एक्सपोजर, माई फर्स्ट एक्सपोजर वाज थ्रू बापसी सिद्धवा बुक्स, and it kind of took me back to that time, and I came back and I pulled them out of my uh, bookshelf as well, and I said, I think I want to revisit these books. If you haven't read her, please do so. And you know, जब ये festivals होते हैं literary, ज़रूर इनका schedule देखा करें. Is there anything that interests you? I wish I had more time to attend a couple of more sessions that seemed really interesting. And I also wish I had time to attend LLF in Lahore. But between all of this business happening, I just couldn't. But KLF was a good highlight of my month. Another literary highlight was the opening of the Gulji Museum, which Amin Gulji, जो उनके बेटे यहाँ रहते हैं, उनका घर आपको पता ही है साउथ सिटी हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ है. वहाँ पे उन्होंने he's paid tribute to his parents by opening a museum of Gulji's works, initial works, his sketches, then his paintings, his sculptures. It's laid out beautifully. There's a small audio-visual room where you can sit down with headphones and learn about his life. And you know, the kind of work that he did with lapis lazuli and semi-precious stones, and the kind of calligraphies that he did. There's so much information. And when you, some of those pieces, I just stood there and I said, I want to come back and just sit down and read what is written. और वहाँ पे खामोशी से बैठ के सिर्फ उस पेंटिंग को ऑब्जर्व करें कि बनाने वाले ने किस नियत से बनाई होगी. And as a viewer and as an art lover, what do you see when you look at it? When you look at those, you know, kaleidoscopic colors, or when you look at those sculptures with, for example, faces on them or hands on them, there's so much depth in his art, of course. मगर आर्ट का मज़ा यही है कि हर देखने वाला उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है, और कोई भी इंटरप्रिटेशन गलत नहीं है. ऐसा नहीं कि मुझे कुछ दिख रहा है तो वो गलत दिख रहा है. नहीं, मैं एज अ व्यूअर उसको अपने तरीके से देखूंगी, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट कि सही और गलत कुछ नहीं है. सो इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड आई रियली एंजॉयड गोइंग देयर एंड मीटिंग अप विद द आर्ट कम्युनिटी, people who have a love for you know, for art. So whether it's your love for art, or it's your love for books and literature, or it's your love for fashion, these are all extensions of our lifestyle, and they all come under one umbrella, and that's what makes us all unique, that we have different tastes and we have different passions, and you know, हमारे घर सबके मुख्तलिफ हैं, हमारे पहनने का अंदाज सबका मुख्तलिफ है. So सबको सेलिब्रेट करें, सबको अप्रिशिएट करें. ज़रूरी नहीं कि जो आपको आप ना पहने कोई चीज़ वो बुरी है. So I think it was, we need to be in this really positive space as we talk about art and literature and fashion and lifestyle, and that is the space to be in. So that was my fashionable February with a little bit of literature and art as well. I hope you enjoyed this video. If you did, please drop a message encouraging me कि आमना करें ये जब जब आपके पास कुछ हो करने को, और छोटी मोटी शायद इतनी लंबी ना हो अगले महीने, कुछ ना कुछ तो होगा, because I'm already looking at 2-3 more events that I hope I'll be going to. So I'll have stuff to talk about, and this is a conversation that I wish we had a community where we could sit down in a circle and just talk, you know, जैसे book club होता है. So maybe we can start an ahi club. I don't know. That's an idea. But as always, thank you for tuning in. Thank you for all the love that you send my way on Instagram, on YouTube videos. Thank you for all the critique that you send my way, because I really do read it, and I do think कि कहाँ improvement हो सकती है, because I do want to grow this community on a very positive note and a positive vibe. So lots of love to all of you. I hope I will get lots of comments from you and ideas for the next month's video, and see you next month.